हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम ओलंपिक पे। मैं रवि किशन आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्त, जैसा कि आपको पता है कि अभी पिछले वीडियो में मैंने परसेंटेज का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन अभी पढ़ाया, आपको सिखाया। तो इस वीडियो में उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक क्या है दोस्त, प्रतिशत है। तो दोस्त, आज का जो क्वेश्चन है प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि पे, यानी सॉरी प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी, प्रतिशत वृद्धि। वृद्धि पर आधारित प्रश्न। आज हम प्रतिशत कमी, प्रतिशत वृद्धि पे आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो दोस्त, अब पहले बेसिक चीजों को समझते हैं कि प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि होता क्या है। ठीक है, यानी कि कमी का मतलब होता है घटना, यानी कम होना। ठीक है, किसी भी चीज का। और वृद्धि का मतलब होता है किसी भी चीज का बढ़ना, यानी कि अधिक होना। ठीक है, तो जैसे देखिए, यदि मैं लिखूं 20%, क्या लिख दो दोस्त, 20%। कहूं कि किसी वस्तु में 20% का क्या हो रहा है, कमी। कमी का मतलब माइनस होता है। ठीक है, कमी हो रहा है। अब इसका परसेंटेज को फ्रैक्शन में जब लिखेंगे, इसका फ्रैक्शन फॉर्म यानी कि क्या होगा, 1/5। ठीक है दोस्त, क्या होगा, 1/5। तो इसमें हमें क्या बताना है, प्रतिशत कमी की बात हो रहा है। तो कमी कैसे दिखाएंगे, अब देखिए, जैसे 5 है संख्या कोई, वो 5 से कितना बन जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे कि 5 मूल संख्या है, उसमें कितना कमी हो रहा है, 20% का। तो 20% किसके बराबर होगा, 1/5 का। तो एक का हानि होगा कि नहीं। तो 5 में से हम एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो पहले संख्या 5 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसी को क्या कहेंगे दोस्त, कमी कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, कमी कहेंगे। क्या कहेंगे, कमी कहेंगे। ठीक है, जैसे ये तो कमी हो गया। अब देखिए, जैसे हमने लिखा 25%। 25% मतलब वृद्धि की बात है, यानी प्लस करेंगे जब। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या आ जाएगा दोस्त, 25/100 बराबर हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब देखिए वृद्धि की बात हो रहा है। कमी में घटाया जाता है, वृद्धि में जोड़ा जाता है। तो हमेशा यदि प्रतिशत को परसेंटेज में आप बदलोगे तो हमेशा हर जो होता है वो मूल संख्या होता है। तो 4 है, वृद्धि कितने का हो रहा है, 1 का। तो प्लस कर दोगे आप, तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। जैसा कि अभी आपको बताया मैंने, कमी रहेगा तो घटेगा, वृद्धि रहेगा तो जुड़ेगा। जैसे हमने अभी लिखा 1/5, तो पहले 5 था वो नंबर, लेकिन कमी हो गया 20%, यानी 1 का कमी हो गया तो कितना हो गया, 4 हो गया। अब जैसे वृद्धि की बात आता है, अगर 25% का वृद्धि हो रहा है तो उसका फ्रैक्शन यानी भिन्न रूप क्या होगा, 25/100। अगर काटेंगे तो 1 क्या आएगा दोस्त, 4 आएगा। अब देखिए, वृद्धि हो रहा है तो 4 मूल संख्या है, फिर 1 का वृद्धि हो तो 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया। ये तो बेसिक चीज है। ठीक है, तो देखिए दोस्त, हम आज क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि पे आधारित प्रश्न। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। यानी मतलब यहाँ तुलना की बात हो रही है, ए और बी की आय की क्या हो रहा है, तुलना हो रहा है। ठीक है, तो आप समझिए क्वेश्चन को, एक तरफ ए लिख देते हैं, एक तरफ बी लिख देते हैं। बात को समझिए, एक तरफ क्या लिखे दोस्त, ए लिख देते हैं, एक तरफ बी लिख देते हैं। अब देखिए, जैसे ए की आय मान लीजिए कितना रहा, अब देखिए कह रहा है ए की आय बी की आय से कितना कम है,
25%, यानी बी से कम है ना, तो बी का कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। अब इससे 25 कम है, मतलब क्या हो जाएगा, ये 75 होगा, होगा कि नहीं। अब देखिए इन दोनों को काट देंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 आएगा, आएगा कि नहीं। मतलब ए की आय क रुपया है, 3 रुपया है। अब बी की आय क रुपया है दोस्त, 4 रुपया है। बात को समझिए, ए की आय 3 रुपया, अब बी की आय 4 रुपया है। अब यहाँ पे सवाल हो गया, हमको आय पता चल गया ए और बी का। अब पूछ रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। किसकी आय, बी की आय, यानी बी जो है ए से कितना अधिक है दोस्त, तो 3 में से 4 गया, मतलब 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, यानी 1 क्या है, अधिक है। लेकिन प्रतिशत बताना है, क्या बताना है, प्रतिशत। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो किससे पूछ रहा है अधिक है, ए से पूछ रहा है। तो जिससे पूछेगा उसको नीचे रखेंगे और जितना है उसको ऊपर रखेंगे, यानी जिसका पूछेगा अधिक है तो 1 घटा के लिखेंगे, फिर क्या कर देंगे दोस्त, गुणे के 100 कर देंगे, बराबर इसका क्या आएगा परसेंटेज, 33 सही 1 बटा के 3%। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्त, आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस आपको समझना है। ठीक है, क्या करना है, देखिए यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ठीक है, हमने लिखा ए और बी। ठीक है, अब कह रहा है ए की आय, पहला स्टेप, ए की आय बी की आय से 25 कम है, मतलब बी की आय से। तो बी तो वो मान लीजिए हमने 100 मान लिया, फिर तो ए जो है 25 कम है बी से, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 तो बचेगा, यानी कि बी का 100 रुपया और ए का 75 रुपया। अब दोनों को काट देते हैं, मतलब एक तरह से रेशियो बना देते हैं। क्या बना देते हैं, रेशियो। तो 3 यानी 25 बार 25 का 75 और 25 चौक का 100। अब देखिए हमको ए का आय 3 पता चल गया है। ए का आय कितना है दोस्त, 3 है, और बी का आय कितना है, 4 है। अब पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगा। बी की आय यानी बी का 4 है, तो ए से पूछ रहा है कितना अधिक है, तो घटा देंगे तो 1 अधिक है, लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है तो 1 अधिक है किससे, ए से ना, तो ए को नीचे रखेंगे, गुणे 100 कर देंगे, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आई बात समझ। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। अभी आगे आप वीडियो पे बने रहिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, एकदम बेहतरीन। ठीक है, तो सारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो, यदि ए की आय बी की आय से 50% क्या हो, कम हो, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। ठीक है, आय मतलब कमाई, जैसा कि ए की आय यानी ए की कमाई बी की कमाई से 50% कम है, तो बी की कमाई ए की कमाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो पहले कमाई निकालेंगे कितना है, उसके बाद अधिक कम के बाद प्रतिशत निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्त, प्रतिशत। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बस आप वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए देखते हैं, एक तरफ ए लिख देते हैं, एक तरफ बी लिख देते हैं। ठीक है, एक तरफ ए लिख देंगे, एक तरफ बी लिख देंगे। तो देखिए दोस्त, कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है, मतलब क्या कह रहा है, बी से कम है, तो बी मान लीजिए 100 है, बी कितना है, 100 है। अब 50% कम है, तो 100 में से 50 गया, कितना बचेगा, 50 बचेगा। तो सीधे सी बात है, यहाँ काट दीजिए, 50 से कम 50, अब 50 गुना के 100 कट जाएगा, यानी ए की आय कितना हो गया दोस्त, 1 रुपया, और बी की आय कितना हो गया, 2 रुपया। तो वही तो पूछा है नीचे कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत
अधिक होगी। तो पहले अधिक निकाल लेते हैं, कितना अधिक है, एक अधिक है, कितना अधिक है, एक अधिक है। लेकिन क्या पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है, तो किससे पूछ रहा है, बी से पूछ रहा है कि ए से, बी किया है ए किया है ना, तो क्या करेंगे, जो अधिक है उसको मतलब ऊपर रख देंगे और जिससे पूछेगा उस वाले को नीचे रखेंगे। मतलब ए से अधिक पूछ रहा है बी का, तो ए वाले को क्या करेंगे, नीचे रख देंगे। गुणे क्या कर देंगे दोस्त, 100 कर देंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा 100 एक कम 100, यानी कि बोले तो 100%। ठीक है दोस्त, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत बेहतरीन, बहुत ही आसान तरीका, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है दोस्त, एकदम जीरो से हीरो लेवल तक चलेंगे आसानी से। परसेंटेज यदि आप पढ़ लिए तो लगभग 80% आपका चैप्टर कवर हो गया। ठीक है, और कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो चलिए दोस्त देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन किस पे आधारित है, प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि पे। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, पहले देखिए, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 30% क्या हो, अधिक हो, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो सीधे से एक तरफ ए लिख दीजिए और एक तरफ बी लिख दीजिए। ठीक है, तो कह रहा है ए की आय बी की आय से, किससे पूछ रहा है, बी की आय से, बी की, तो बी को मान लीजिए 100 मान लीजिए, बी की आय से ए 30% अधिक है तो हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा दोस्त, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 13 रुपया ए का हुआ और 10 रुपया बी का हुआ, क्योंकि ए वाला अधिक है। क्वेश्चन आप पढ़ो ध्यान से, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक, यानी ए वाला अधिक है बी वाला कम है। तो देखिए वही पूछ रहा है कि बी कितना कम है, ए से बी कितना कम है, तो घटा देंगे तो 3 कम है, कितना कम है, 3 कम है। लेकिन प्रतिशत पे पूछ रहा है तो सीधे से यहाँ परसेंटेज निकाल लेंगे, यानी 3 बटे के किससे कम है, ए से, किससे कम है, ए से, तो हो जाएगा 13 गुणे के 100 बराबर, देखिए हो जाएगा हमारा 300 बटा के 13 बराबर 13 दुना के 26, हासिल आया 4, 13 39, 1, यानी कि 23 सही 1 बटा के 3%। यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्त, क्या आ जाएगा, 23 सही 1 बटा के 3%, यानी कि बी जो है ए से 23 सही 1 बटा के 3% कम है। क्या है, कम है। ठीक है, तो चलिए 23 है और 13 है कि 3 है ना, तो 3 को दबा लो है, तो 3 को दबा लो 13 बड़ा 13 है। तो देखिए दोस्त हमारा आंसर क्या हो गया, 23 सही 1 बटा के 13%। क्या आ जाएगा दोस्त, 23 सही 1 बटा के 13% हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरा आप तक अगला वीडियो पहुंच सके। एकदम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आप लोग लेकर आऊँगा। बस मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो ये आपका चैनल है, इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपका है। ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्त। कह रहा है यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। मतलब कहने का क्या मतलब है, नीता और पायल 2 लड़की हैं, जिसमें कह रहा है कि नीता का जो कमाई है पायल के कमाई से 25 अधिक है। क्या कह रहा है, जो नीता का कमाई है पायल के कमाई से कितना अधिक है, 25%, बोले तो 25 अधिक है।
फिर कह रहा है वही चीज कि पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है, ठीक है। और जब नीता का तो अधिक है तो जाहिर सी बात है कि पायल का कम होगा। तो एक तरफ नीता लिखते हैं, क्या लिख दिए दोस्त, नीता, इधर क्या लिख दिए, पायल, ठीक है। तो नीता पायल से अधिक है, नीता किससे, पायल से, नीता पायल से अधिक है, किससे अधिक है, पायल से, ठीक है। तो नीता पायल से अधिक है, तो पायल 100 है तो नीता 125 है, यानी कि पायल 100 रुपया कमाती है तो नीता कितना कमाती है, 125 रुपया कमाती है। अब इसको क्या करना है दोस्त, काट देना है, यानी 5 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, नीता का यानी 5 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा दोस्त, 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी काट देंगे, ठीक है। यानी 25 से कम, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। तो अब देखिए नीता कितना कमाती है, 5 रुपया, और पायल कितना कमाती है, 4 रुपया। सीधे देख रहा है कि नीता पायल से अधिक है, ठीक है। कितना अधिक है दोस्त, 1 रुपया अधिक है, लेकिन ये परसेंटेज में पूछ रहा है, ठीक है, परसेंटेज में पूछ रहा है। पायल बेचारी कितना कमाती है, नीता से 1 रुपया कम कमाती है, लेकिन ये प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 लिखेंगे बटे के। अब बताइए नीचे क्या लिखेंगे, किससे कम है, पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है। तो नीता का वेतन कितना है दोस्त, 5 है, तो यहाँ 5 लिख दिए, गुणे के क्या लिख दिए, 100 बराबर का 5 गुना के 10, यानी बोले तो 20%, ठीक है, बोले तो 20%। यही क्या होगा दोस्त, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो चलिए एक बार फिर से देख लो, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो सिंपल सी बात है, नीता और पायल 2 लड़की हैं जिनके वेतन का कंपेयर यानी तुलना किया गया है। कह रहा है नीता पायल से अधिक कमाती, कितना, 25 रुपया। तो मान लीजिए पायल 100 रुपया कमाती होगी तो नीता 125 रुपया कमाती है। अब इसको काट देंगे तो यानी नीता 5 रुपया कमाती है तो पायल 4 रुपया कमाती है। तो नीता से पायल कितना कम कमाती है, 1 रुपया कम कमाती है। तो यहाँ प्रतिशत बताना है, तो 1 लिख दिया। आप किससे कम कमा रहे हैं, पायल से। यानी देखे दोस्त, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको नीचे हमेशा रखेंगे, यानी कि जिससे प्रतिशत पूछेगा उसको हमेशा कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, हर में रखेंगे, फिर गुणे 100 कर देंगे। अधिक और कम कहाँ रखेंगे, अंश में रखेंगे, ठीक है। यही प्रतिशत निकाल लिए तो हमारा क्या हो गया दोस्त, आंसर हो गया। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन हम करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्त, हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में, चीनी है उसके मूल्य में 20 रुपया बढ़ गया, बोले तो 20% बढ़ा दिया गया मूल्य, ठीक है। इस समय तो महंगाई बहुत कचाका है, तो 20% क्या होगा, बढ़ गया। बढ़ा दिया जाए यानी बढ़ गया, तो एक गृहिणी यानी सबके घर में चीनी का यूज होता है, तो अपने से रिलेट करिए क्वेश्चन। जैसे कि हमने चीनी खरीदते हैं सभी लोग, उसमें 20% का वृद्धि हो गया। जैसा कि 100 रुपया किलो मिल रहा था तो 120 रुपया किलो मिलने लगा, ठीक है, 120 रुपया किलो मिलने लगा। तो अब देखिए, यानी चीनी को हम कितना खर्चा करें ताकि खर्च भी ना बढ़े, हमारा काम भी हो जाए। मतलब समझ रहे हैं आप, जितना यानी पहले जितना खर्चा करते थे, दाम बढ़ने पर भी उतना खर्चा करना है हमको। देखिए कह रहा है ना, एक गृहिणी को इसके खपत को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा ताकि घर का खर्चा ना बढ़े, यानी पैसा अधिक ना खर्चा करना पड़े, चीनी भले कम करना पड़े, ठीक है। चीनी का यदि हम मात्रा कम करेंगे तो खर्चा नहीं बढ़ेगा, उतना में काम चल जाएगा, ठीक है ना।
तो देखिए कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए तो एक गृहिणी को इसके खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा कि खर्चा न बढ़े। ठीक है, तो देखिए यानी कि यहाँ पे लिखेंगे क्या दोस्त, वास्तविक मूल्य और नया मूल्य, दो चीजें ध्यान दीजिए। वास्तविक मूल्य लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, नया मूल्य। देखिए जैसा कि चीनी था 100 रुपया पहले, अब बढ़ गया कितना, 120 रुपये। बात समझिए, बढ़ गया कितना, 120 रुपया। देखिए 0 से 0 कटा, 5 दुना के 10 हुआ, 6 दुना के 12। ठीक है, पहले यानी कि पहले 5 रुपया किलो चीनी मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, 6 रुपये किलो। बात को समझिए। तो करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है। देखिए गृहिणी को इसके खपत को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, बात को समझिए। खपत की यदि बात हम करें तो यदि दाम वृद्धि होता है तो खपत तो कम होगा, यदि दाम में वृद्धि होगा तो खपत में क्या होगा, कम ही होगा, होगा कि नहीं। यानी जैसा कि यहाँ कह रहा है, पहले आप क किलो खाते थे, 6 किलो खाते थे, अब कितना खाने लगे, 5 रुपया। हम खपत की बात कर रहे हैं, यानी पहले 6 किलो खा रहे थे, खपत की बात हो रही है। ठीक है, अब कितना खाते हैं, 5 किलो। तो कितना कम खा रहे दोस्त, 1 किलो कम खा रहे हैं। कितना कम खा रहे हैं, 1 किलो कम खा रहे हैं। यानी कि कब से, पहले से 1 किलो कम खा रहे हैं, तो प्रतिशत बताना है। 1/, इससे कम खा रहे हैं तो 1/6 गुणेंगे, क्या कर दोगे, यानी पहले से कम खा रहे हैं तो किससे कम खा रहे हैं, 6 किलो पहले खा रहे थे, अब कितना खा रहे हैं, 5 है ना। तो कितना कम खा रहे हैं, 1 किलो कम खा रहे हैं। किससे कम खा रहे हैं, इससे ना, पहले वाले से ना। तो लिखेंगे क्या हम, 1/6 गुणे के 100 बराबर का 50/3 बोले तो 16 सही 2/3%। ठीक है दोस्त, यानी कि 16 × 48 2 50/3। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए तो एक गृहिणी को इसके खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा कि खर्चा न बढ़े। कुछ नहीं करना है, बस देखना है मूल्य। पहले मूल्य 100 रुपया था, बढ़ गया मूल्य 120 रुपया, तो क्या हुआ, यानी कि काट दिए तो 5 रुपया हो गया, फिर 6 रुपया हो गया। अगर हम इसी को पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, खपत हो जाएगा। इस सवाल क्या बन जाएगा, खपत में। यानी कि मूल्य जब बढ़ गया दोस्त तो खपत तो कम होगा। जैसा कि हम पहले 6 किलो खा रहे थे, अब कितना खा रहे हैं, 5 किलो खा रहे हैं, तो क किलो कम, पहले से 1 किलो कम। लेकिन प्रतिशत में बताना है तो 1/, किससे कम खा रहे हैं, 6 से ना। तो 6 को बटे रखेंगे, गुणे 100 बराबर इतना हम कम, यानी कि खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा, 16 से 2/3% खपत को कम करना पड़ेगा ताकि खर्चा नहीं बढ़ेगा। इतना चीनी हमको कम खाना पड़ेगा, तब बना खर्चा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका एक तरीका और देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिशत दिया है 20%, इसका फ्रैक्शन फॉर्म लिखिए। 1/, क्या हो गया दोस्त, 5 हो गया। जैसा कि देखिए चीनी, यानी ये मूल, ये क्या है, ये मूल है। ठीक है, यानी कि पुराना दाम है, ये क्या है, पुराना दाम। एक तरफ पुराना दाम, फिर 5 1 6, ये नया दाम हो गया। यानी ये दाम है, लेकिन हम खपत की बात कर रहे हैं। दाम बढ़ेगा तो खपत कम होगा, अगर दाम घटेगा तो खपत बढ़ेगा। तो दाम यहाँ पे बढ़ा है, तो खपत की बात करें जब, खपत तो यानी कि जब दाम बढ़ गया, यानी हम क्या करते हैं, पहले 6 केजी खा रहे थे, अब कितना खा रहे हैं दोस्त, 5 केजी। बात समझिए, खपत की बात हो रहा है, इसलिए पहले 6 किलो खा रहे थे,
अब 5 किलो खा रहे हैं। अरे पैसा जब आप बढ़ेगा यानी 5 रुपया से 6 रुपया होगा तो खपत की बात करेगा तो खपत उल्टा होगा कि नहीं। जब दाम बढ़ेगा तो खपत कम होगा ना। तो खपत 6 पहले हो मतलब हम 6 किलो चीनी पहले खा रहे थे लेकिन अब कितना खा रहे हैं 5 किलो खा रहे हैं ना। तो कितना कम खा रहे हैं 1 कम खा रहे हैं। तो 1 बटे के किससे कम खा रहे हैं 6 किलो से। बस प्रतिशत निकालेगी यानी कि 50 गुना के 100 3 गुना के 6 बोले तो 16 सही 2/3% खपत को कम करना पड़ेगा तब जाके हमारा खर्चा नहीं बढ़ेगा। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्त देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु के भाव में 33 सही 1/3 की क्या हो गई वृद्धि हो गई तो उस वस्तु के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि खर्चा न बढ़े। क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु का भाव है, कोई भी वस्तु उसका दाम बढ़ गया, क्या हुआ दाम बढ़ गया तो उसके खर्चा में यानी जो हम खर्चा करते हैं उसमें कितना प्रतिशत कमी करना होगा कि खर्चा न बढ़े यानी पैसा अधिक न खर्चा पड़े उतना में हो जाए। जैसे 500 का सामान हम खरीद रहे थे तो दाम बढ़ गया तो 500 में हमको खरीदना है लेकिन खर्चा को कम करना है तो प्रतिशत में कम करना है कितना कम करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं परसेंटेज क्या है दोस्त। 33 सही 1/3%। ठीक है, तो इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म होगा कितना होगा दोस्त 1/3 होगा। इसका जो भिन्न रूप होगा 1/3 कैसे होगा देख लो। 33 सही 1/3 है तो 33 में 3 का गुणा करेंगे 33 से 99 प्लस का 1/3 है। ठीक है, परसेंटेज में है बराबर 100/3% है तो ये प्रतिशत कहाँ आ जाएगा 300 हो जाएगा कि नहीं। 0 से 0 कट गया यानी कि कितना है 1/3। तो यही क्या है दोस्त प्रतिशत जो है उसका भिन्न रूप क्या है 1/3 है। ठीक है, कितना है 1/3। बात को आप समझिए। देखिए पहले दाम कितना था 3 रुपया, वृद्धि की बात हो रहा है तो कितना 1 रुपया की वृद्धि हो गया ना। तो अब दाम कितना हो गया 4 रुपया हो गया। ठीक है, पहले दाम था कितना 3 रुपया अब बढ़ के कितना हो गया 4 रुपया होगा। लेकिन अब खपत की बात करें सोचिए बात को, अब यहीं पे हम पलटेंगे। देखिए खपत की जब यानी एक्सपेंडिचर की बात करेगा यानी खपत की बात करेगा तो खपत यानी कि क्या मतलब होगा कि पहले हम 4 किलो खाते थे। कितना खाते थे 4 किलो, अब कितना खा रहे हैं 3 किलो खा रहे हैं। अब सोचिए अब आपको ये होगा कि ये क्यों पलटा जा रहा है। तो भैया ये मेरे ये पैसा है, ये क्या है पैसा है। अब हमने इसको खपत मान लिया, क्या मान लिया मात्रा, वस्तु का मात्रा खपत मान लिया। तो बतिया समझो आप, पहले 3 रुपया किलो मिल रहा था चावल, अब क रुपया किलो मिल रहा है 4 रुपया। तो जब पहले 3 का मिल रहा था तो हम अधिक का तो खरीदेंगे ना। जब 4 रुपया जब 1 रुपया बढ़ गया 4 रुपया को मिलने लगा तो दिक्कत हो गया। मतलब समझिए हम पहले 4 किलो खा रहे थे, क किलो खा रहे थे 4 किलो खा रहे थे, लेकिन दाम क्या हुआ बढ़ गया तो कितने किलो खाने लगे 3 किलो। अब देखिए दाम बढ़ गया तो अब यहाँ मात्रा हो गई यानी मात्रा, पहले 4 किलो खा रहे थे अब क किलो खा रहे हैं 3 किलो। तो देखिए कितना कम खा रहे हैं पहले से 1 केजी। कितना कम खा रहे हैं भैया 1 केजी, यानी कि 1 किलो कम खा रहे हैं। तो किससे कम खा रहे हैं पहले से। तो पहले का कितना है 4 ना, पहले 4 खा रहे हैं तो 4 पे निकालेंगे यानी बटे के क्या कर देंगे 4 गुणे के क्या हो जाएगा दोस्त 100 बराबर कितना हो जाएगा 25%। यानी इतना जो है हमको खपत कम करना पड़ेगा तब जाके खर्चा नहीं बढ़ेगा। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आ रहा होगा। अब क्यों नहीं आएगा, बहुत ही बेहतरीन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो एक बार और देख लेते हैं। किसी वस्तु के भाव में 33 सही 1/3% का क्या हो गया वृद्धि हो गया। उस वस्तु के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि खर्च न बढ़े यानी खर्चा नहीं बढ़े।
तो 33 से 1/3% को लिखा, इसका भिन्न रूप क्या हुआ दोस्त, 1/3। ये बात ध्यान रखिए। ये जो हमेशा नीचे होता है ये मूल संख्या होता है, मूल भाग होता है। जिस कंडीशन में पूछेगा उस कंडीशन में ये मेन होता है, यानी पहले वाला यही होता है। अब यहाँ वृद्धि हुआ है तो 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो पहले 3 रुपया का सामान मिल रहा था, अब कितने मिल रहा है, 4 रुपया। मतलब समझिए 3 रुपया का पहले, तो अब 4 रुपया। तो अब उल्टा होगा क्या कि 4 तो सामान मिल रहा था पहले, अब कठो मिल रहा है 3 है, यानी 4 किलो पहले खा रहे थे, अब कितना खा रहे हैं, 3 किलो खा रहे हैं। मतलब समझ रहे आप कि वृद्धि हो गया दाम में तो मात्रा हमारा कम हो गया। कितना कम हुआ दोस्त, 1 किलो कम हुआ। तो 1 किलो किस पे कम हुआ, 4 पे कम हुआ ना। तो नीचे बटे 4 गुणे 100 बराबर 25%। तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो अगले कंटेंट में, अगले वीडियो में इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, बेल आइकन तो जरूर दबाइए ताकि मेरा आप तक अगला वीडियो पहुँच सके। ठीक है दोस्तों।